ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं CCNA 200.301 का डे 7 कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IP वर्जन 4 स्टैटिक राउटिंग एंड डिफॉल्ट राउटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक राउटिंग। देखो, जिस राउट को एडमिनिस्ट्रेटर सेट करता है ना, उसे मैनुअल स्टैटिक राउट कहते हैं। बेसिकली इसे मैनुअल सेट किया जाता है और ये राउट को ओनली एडमिन अलाउ करता है और एडमिन ही सेट करता है। इसे मैनुअल सेट किया जाता है, ठीक है ना। ये जो राउट होता है, इसे बेसिकली यूज किया जाता है स्मॉल नेटवर्क में, इसे बिग नेटवर्क में नहीं यूज किया जाता है। और जब भी हम इसे सेट करते हैं तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है, ठीक है ना। और इसे बेसिकली सेट किया जाता है 4 या 5। अगर आपके पास 5 राउटर्स हैं तो आप इस स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप स्टैटिक का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉपबैक भी होते हैं। क्योंकि देखो, इसे कॉन्फ़िगर करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसे मैनुअल कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अगर आपके पास 50 राउटर हैं तो 30-40 राउटर हैं तो उसमें आप मैनुअल जाके कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, है ना। ह्यूज नेटवर्क में बेसिकली ये यूज नहीं होता, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट राउट की, कि डिफॉल्ट राउट क्या होता है। बेसिकली डिफॉल्ट राउट भी एक तरह स्टैटिक राउट का सब टाइप होता है। ये भी एक तरह का स्टैटिक का सब टाइप होता है डिफॉल्ट राउट। इसको हम गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। इस राउट को हम गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। और ज्यादातर जब भी हम डिफॉल्ट राउटर को क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है, डिफॉल्ट राउटर को कॉन्फ़िगर करने का एक ही रीजन होता है। जब आपके पास, ये देखो, जब आपके पास एक ही रास्ता हो सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का। ये देखो, अगर आप यहाँ से कोई भी पैकेट सेंड करेंगे, ये आप सिस्टम मान के चलो, यहाँ से कोई पैकेट जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा, इसके पास एक ही रास्ता है, ये यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है ना। जब भी आपके पास कोई भी एक पाथ होता है, एक भी रास्ता होता है सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो यूज किया जाता है तो यूज किया जाता है डिफॉल्ट राउट। और इसे हम जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो इसे हेल्प ऑफ 0 0 0 0 0 0 0 से, देखो 0 मतलब 0.0.0, ये आपका हो गया नेटवर्क और ये आपका हो गया सबनेट मास्क। जब आप 0 0 0 0 0 0 सेट करेंगे तो इसका ये मतलब होगा, कोई भी आपका नेटवर्क हो, कोई भी आपका सबनेट हो, आपको ट्रांसफर कर दिया जाए डिफॉल्ट राउट के पास, आपको ये रूट डिफॉल्ट राउट के पास दे दिया जाए। ये इसमें ये बोलते हैं, अगर आपका कोई नहीं है तो भगवान तो आपका होता ही है ना। इसी तरह से जब कोई भी राउट यहाँ पे नहीं मिलता, जब कोई भी राउट की एंट्री नहीं होगी इस टेबल में, तो वो क्या करेगा, वो राउट डिफॉल्ट राउट के पास चला जाएगा और डिफॉल्ट राउट उसे बाहर सेंड कर देगा, जहां भी उसे सेंड करना होगा, है ना। जैसे आप फेसबुक करते हैं, हम इतने राउट तो कॉन्फ़िगर कर नहीं पाएंगे ना इस राउटर पे, जिसने फेसबुक भी कर दिया, ये वेबसाइट भी कर दी, वो वेबसाइट भी कर दी, नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जब हमारे पास एक रास्ता होता है तो उस पर हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट सेट कर देते हैं। डिफॉल्ट राउट सेट करेंगे तो आपका कोई भी पैकेट आएगा, अगर उसका कोई भी राउट उसे राउटिंग टेबल में नहीं मिला तो वो सेंड कर देगा दूसरे राउटर पे, जहां आपने उसे सेट किया हुआ है दूसरे राउटर पे सेंड कर देगा और आपका नेटवर्क से कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपका इंटरनेट से कम्युनिकेशन हो जाएगा। ये बेसिकली सेट किया जाता है एज राउटर पे, जो भी डिफॉल्ट राउटर होता है वो एज राउटर पे सेट किया जाता है, तो नेटवर्क से कम्युनिकेशन कराने के लिए, है ना। ये बेसिकली एज राउट पे यूज होता है। और ये जो डिफॉल्ट राउट होता है ये हर एक कंपनी में यूज किया जाता है, ये हर एक कंपनी में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डिफॉल्ट राउट, क्योंकि अगर आपके पास एक राउटर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एक राउटर कनेक्ट है, तो आपको डिफॉल्ट राउट सेट करना पड़ेगा। और बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि डिफॉल्ट राउट हम वहां भी सेट करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब हम बात करते हैं नेटवर्क राउट की, कि नेटवर्क राउट क्या होता है। नेटवर्क राउट जब हम सारे मतलब कंप्लीट नेटवर्क को अलाउ करते हैं, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक नेटवर्क है, यही इसी डायग्राम से समझा देते हैं आपको, इसी पिक्चर से। जस्ट सेकंड, देखो, नेटवर्क राउट में क्या होता है, जब भी आपके पास ये नेटवर्क है, ये देखो, ये हमारा एक नेटवर्क है, ये हमारा एक नेटवर्क है ना, एक हमारा ये नेटवर्क है। तो हमारे पास अगर ये 3 नेटवर्क है, ये 3 हमारे पास 2 राउटर लगे हुए हैं, है ना, या 3 राउटर जो भी समझ लो, 2 राउटर लगे हुए हैं। तो जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे इसका IP 1 है, इसका 1 है,
इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 2 है। ठीक है, अगर हमने इसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो इससे इसका आईपी क्या होगा 192.168.1.1 ये आईपी होगा इसका। ठीक है ना, ये इसका आईपी होगा। अगर हम इस 1 की जगह 0 कर देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये एक नेटवर्क हो गया। मतलब इस राउट का, इस नेटवर्क का कोई भी आईपी एड्रेस आपके पास आ जाए, कोई भी, तो आप उसे अलाउ कर देना यहाँ के लिए, है ना। मतलब यही होता है, जो भी नेटवर्क हम अलाउ करते हैं। देखो यहाँ लिखा भी है, नेटवर्क राउट यूज्ड बाय अ राउटर व्हेन देयर इज नो अदर नॉन राउट एग्जिस्ट। समझ रहे हो। सेकंड है, ऑल द आईपी विद अननोन डेस्टिनेशन एड्रेस आर सेंड टू द डिफॉल्ट राउट। ठीक है, ये बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, जब भी आपके पास कोई अननोन डेस्टिनेशन से कोई भी पैकेट आता है तो उसे हम सेंड करते हैं डिफॉल्ट राउट पे, है ना। अननोन डेस्टिनेशन एड्रेस आर सेंड टू द डिफॉल्ट राउट। तो ये क्या करता है, जो आपका नेटवर्क राउट होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पूरे का पूरा नेटवर्क ट्रांसफर करता है। अगर इस नेटवर्क में 0 से लेके 255 तक कोई भी होगा, कोई भी पर्सन ऐड होगा, मतलब कोई भी कंप्यूटर ऐड होंगे, तो सबको एक साथ वो ट्रांसफर कर सकता है। सबको एक साथ वो आपका एक राउट से दूसरे राउटर पे ले जा सकता है ना। तो ये नेटवर्क राउट होते हैं, ये पूरा हमारा एक नेटवर्क हो जाता है। अब देखो ये हमारा नेटवर्क हो गया। अगर हमने इसके अंदर 192.168.1.0 अगर यहाँ पे मैंने 1 कर दिया तो ये हमारा सिंगल होस्ट हो जाता है, ये हमारा आईपी हो जाता है, ये पर्टिकुलर एक आपका पीसी हो जाएगा कि ये इस पीसी के लिए। यहाँ पे अगर मैं 2 कर दिया तो ये हो जाएगा ये दूसरे पीसी के लिए है। तो ये हमारा चीज आ जाएगा होस्ट राउट में। होस्ट राउट एक तरह का हमारा एक सिंगल नेटवर्क, सिंगल आईपी होता है एक सिंगल कंप्यूटर के लिए, है ना। अब हम बात करते हैं होस्ट राउट की। और इसमें आपको एक बार और बता देता हूँ, जो हमारा और इस पे जो नेटवर्क राउट होता है, आप जिसे अलाउ करेंगे, जिस नेटवर्क को अलाउ करेंगे, केवल वो ही नेटवर्क जाएगा, ना कि एक होस्ट, पर्टिकुलर होस्ट। इसमें फुल नेटवर्क के लिए अलाउ किया जाता है, ना कि पर्टिकुलर होस्ट के लिए। ठीक है ना, इसमें हम आईपी एड्रेस नहीं देते, इसमें हम केवल नेटवर्क देते हैं। नेटवर्क राउट में हम नेटवर्क देते हैं, तो हमारा एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें हमें पर्टिकुलर होस्ट को होस्ट आईपी नहीं देते। ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं होस्ट राउट की। होस्ट आउट, अगर आप किसी भी होस्ट को अलाउ करना चाहते हैं नेटवर्क के लिए, लाइक एक सिंगल आईपी फॉर अ सिंगल नेटवर्क के लिए आप अलाउ करना चाहते हैं, तो उसे हम होस्ट आउट कहते हैं। जैसे कि देखो ऊपर वाले डायग्राम से मैं एक बार समझा, ये देखो जैसे कि क्या हुआ, ये आपका एक नेटवर्क है, ये मतलब एक आपका क्लाइंट है, इसका एड्रेस है 24.1, ये वाला। जैसे इसका 24.2, इसका 1 ये हो गया, ये 2 ये हो गया। अगर इसका 24.1 है ना, ये अगर यहाँ पे जाएगा तो ये एक आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा होस्ट। अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क आपको बताया था, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ये नेटवर्क है, और ये पर्टिकुलर जो आईपी दिया हुआ है वो हमारा एक होस्ट है। बेसिकली पर्टिकुलर आईपी एक होस्ट होता है, और नेटवर्क होता है जिसमें कि हम कंप्लीट नेटवर्क, जैसे कि हमारा ये देखो, इसके अंदर अगर हमने 50 क्लाइंट कनेक्ट है, ये 50 क्लाइंट हमने कनेक्ट कर रखे हैं, ये आप मान के चलो 50 कंप्यूटर कनेक्ट है। तो इसमें हर एक कंप्यूटर का अपना एक आईपी होगा, किसी का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो इसे हम नेटवर्क में डालने के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर नेटवर्क डाल देंगे, पूरा नेटवर्क डाल देंगे। भैया ये नेटवर्क जो है ये वाला, ये नेटवर्क है 192.168.24.0, ये वाला नेटवर्क है 24.0, तो ये नेटवर्क हो गया। अगर हम पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात करते हैं कि 192.168.24.3, ये वाला कंप्यूटर 3 हो गया, ये वाला आपका 4 हो गया, तो ये पर्टिकुलर आपका सिस्टम हो गया, पर्टिकुलर आईपी हो गया, तो इसे हम बोलते हैं होस्ट राउट। ठीक है ना, इसे हम होस्ट राउट बोलते हैं। नेटवर्क राउट में सारे होस्ट अलाउ होते हैं, बट होस्ट राउट में सिंगल होस्ट अलाउ होता है। नेटवर्क राउट है, अगर यहाँ से नेटवर्क राउट कॉन्फ़िगर किया तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट होंगे, जितने भी आईपी एड्रेस होंगे, वो सारे अलाउ किए जाएंगे। होस्ट राउट में आपको सिंगल आईपी, सिंगल कंप्यूटर, सिंगल सिस्टम अलाउ होता है। ठीक है, इसका जो सबनेट होता है, जो इसका सबनेट लिखा जाता है होस्ट राउट का, इसका लिखा जाता है 32 बिट में। अगर देखो जैसे कि अगर इसे हमने होस्ट आउट देना है तो कैसे दिया, 192.168.1.3।
अगर हमें तीसरे जो हमारे 3 पीसी लगे हुए हैं, अगर हमारे 3 पीसी लगे हुए हैं, नेटवर्क में 50 पीसी है, और मैंने बोला कि थर्ड वाले पीसी को आपको राउट देना है एक सर्वर के लिए, तो क्या किया जाएगा, थर्ड पीसी का आईपी एड्रेस लिखा जाएगा और जो इसका सबनेट मास्क लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फुल 32 बिट का। तो क्या होगा, 255 4 टाइम लिख दिया जाएगा, 255 तो इसमें ये जाएगा, ये वाला हमारा होस्ट है, ठीक है, और ये हमारा फुल सबनेट मास्क होता है ना, तो ये फुल सबनेट मास्क बोल दिया जाए, ये वाला होस्ट हमारा पर्टिकुलर होस्ट इस नेटवर्क पे जाएगा थ्रू इस नेटवर्क के, ठीक है ना। तो ये हमारा होस्ट राउट होता है, ये भी अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक की। बेसिकली फ्लोटिंग स्टैटिक में क्या होता है, अब मैं एक बार बता दूं, जो आपका डिफॉल्ट राउट, जो स्टैटिक राउट का, जो आपका आईपी एड्रेस, जो स्टैटिक राउट की जो एडी वैल्यू होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, जो एडी वैल्यू होती है स्टैटिक राउट की, वो होती है 1। डायरेक्ट कनेक्टेड की होती है 0, ठीक है ना। ये आपको इससे पहले लेक्चर में बताई थी एडी वैल्यू, क्योंकि एडी वैल्यू की बिहाफ से हम पता करते हैं कौन सा राउट हमारे लिए बेटर है, कौन सा प्रोटोकॉल हमारे सबसे अच्छा है, जिसकी एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सबसे कम होगा, वो प्रोटोकॉल सबसे अच्छा होगा हमारे राउटिंग के लिए, ठीक है ना। तो स्टैटिक राउट की जो होती है वो 1 होती है। डिफॉल्ट जो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं आपस में, जैसे कि ये दोनों आप डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इनका 0 होगा, ठीक है ना। आगे आपको फिर बताऊंगा, बेसिकली मैं इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि एडी वैल्यू क्या होती है और कैसे यूज की जाती है ना। करते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है, ठीक है ना। फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, बेसिकली फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है, जब आपके पास एक जगह जाने के लिए दो लिंक हो, मतलब दो सेम लिंक हो, तो हम यूज करते हैं, एक को हम प्राइमरी लिंक यूज कर लेते हैं और सेकंड वाले को हम एज ए बैकअप सेकेंडरी लिंक बना देते हैं। अगर प्राइमरी लिंक डाउन हो जाता है तो बैकअप लिंक जो होता है वो टेक ओवर कर लेता है आपका, है ना, वो आपका टेक ओवर कर लेता है। अगर एक जगह जाने के लिए दो एग्जैक्ट लिंक हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोटिंग बनाने के लिए, फ्लोटिंग स्टैटिक करने के लिए, आप दोनों ही राउट को, आप जो भी दोनों राउट होंगे वो आपको एग्जैक्ट राउटिंग टेबल में दिखेंगे, है ना। अगर सेम लिंक है, एग्जैक्ट दो लिंक है, तो आपको दोनों राउटिंग टेबल में दिखेंगे। तो हम एक लिंक को, एक जो हमारे दो लिंक होंगे उसमें से एक लिंक की जो एडी वैल्यू होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा, उसे हम कम कर देंगे, है ना। अगर एक का मान के चलो 20 है, तो हम उसका, और दूसरे का हमारा कुछ और है, तो हम एक का जो एडी वैल्यू होगी वो हम एडी वैल्यू 1 पॉइंट कम कर देंगे, है ना। हम इसे एडी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता है एडी वैल्यू फिक्स होती है, फिर भी हम उसे ट्यून कर सकते हैं, तो हम चेंज कर देंगे, तो वो एक प्राइमरी लिंक बन जाएगा आपका, और एक आपका बैकअप लिंक बन जाएगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्राइमरी लिंक में, तो आपका बैकअप लिंक एज अ प्राइमरी वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो इसका भी प्रैक्टिकल अभी आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल की, जो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट की, ठीक है ना। चलो तो हम ओपन कर लेते हैं जीएनएस। ओके, तो जीएनएस ये रहा। तो इसमें देखो मैं और आपको बता देता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक बार जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कर दिया मैंने। ओके, इसकी एक बार कॉन्फ़िगरेशन भी आपको समझा देता हूँ। ये दो राउटर कनेक्ट कर रखे हैं मैंने, राउटर 1 और राउटर 2, ठीक है ना। जो राउटर 1 है उस पे एक इंटरफेस पे आईपी है 192.168.1.0, मतलब एक हमारा है 192.168.1.0 का नेटवर्क है इसके अंदर, और जो दूसरा लिंक है राउटर का, उस पर 12 का हमारे पास लिंक है, 12 का हमारे पास नेटवर्क है। और जो जो हमारा सेकंड राउटर है, इस पे एक तरफ 12 का नेटवर्क है और एक तरफ 24 का नेटवर्क है, ठीक है ना। ये जो हमारा फर्स्ट राउटर है, राउटर 1, इससे मैंने एक स्विच कनेक्ट कर रखा है, एक स्विच से हमने दो पीसी कनेक्ट कर रखे हैं, ये दो पीसी कनेक्ट कर रखे हैं। वैसे ही राउटर 2 में एक स्विच कनेक्ट है, इससे दो हमने वेब टर्मिनल, ये आप सर्वर समझ लो आप इसे, या कुछ भी समझ सकते हो, है ना, ये यूजर समझ लो या पीसी समझ लो, ये दो मैंने पीसी कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, जिसकी एक की आईपी है 24.2, एक का 24.3, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इस पे हम करेंगे डिफॉल्ट राउट, देन करेंगे स्टैटिक राउट, है ना। फिर आपको बताएंगे इसके अंदर कि होस्ट राउट क्या होता है, नेटवर्क राउट क्या होता है, फ्लोटिंग स्टेटिंग क्या होता है।
तो सबसे पहले हम जाते हैं राउटर 1 पे, कंसोल ओपन करता हूँ 1 का, इस पे जाता है, इसका भी 1 का कंसोल ओपन कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको आईपी एड्रेस आई गेस देना आता है राउटर पे, कैसे आईपी एड्रेसिंग करते हैं, कैसे आईपी एड्रेस देते हैं। अगर नहीं आता है फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ इस पे हम आईपी एड्रेस कैसे देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने ओपन कर लिया, राउटर 1 ओपन कर लिया एंड राउटर 2 ये हमारे पास आ गए हैं। तो राउटर ये अब हो जाए, आ गया सेकंड वाला भी। अब सबसे पहले क्या होता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं राउटर 1 की, राउटर 1 का ये साइड। अब देखो राउटर 1 में हमें दो आईपी एड्रेस देने हैं। एक देना है हमें ऐप 0/0 को और ऐप 0/1 को। एक हमारा फास्ट इथरनेट 0 का और एक फास्ट इथरनेट 1। तो हमारे पास दो इंटरफेस है। एक इंटरफेस में हमें आईपी देना 192.168.1.0, ये वाला जो नेटवर्क है ये देना हमें इंटरनेट फास्ट इंटरनेट 0/0 पे। और 192.168.12.0 ये नेटवर्क हमें देना है राउटर के फास्ट इथरनेट 0/1 पे, ठीक है ना। तो इसे हमें आईपी एड्रेस देने के लिए क्या करना होता है, देखो जब भी आप प्रैक्टिकल करो उससे पहले आप एक नोटपैड बना लो, उस पर ये सारी चीजें लिख लो जो आपको देनी है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एक नोटपैड बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जो हमारा राउटर 1 है फास्ट इथरनेट 0/0 ये वाला है, इस पे मैंने आईपी दिया 1.1, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये वाला है ऐप 0/1, इस ऐप सॉरी फास्ट इथरनेट 0/1 इसे मैंने दिया 12.1 का। तो ये दोनों इंटरफेस पे मैंने ये आईपी दे दी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहीं पे एक बार आपको यहाँ पे मैं दिखा देखा एक राउटर पे देन सेकंड वाले पे मैं बाय डिफॉल्ट पिक कर लूंगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको, अगर मैंने पहले में बताया था आपको आईपी कैसे देना है। आपके पास तीन मोड होते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड और कॉन्फ़िग मोड, ठीक है ना। तो आप यूजर मोड, आप प्रिविलेज मोड में कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ता है। तो कॉन्फ़िग मोड जाने के लिए कमांड क्या थी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है ना। तो हम जाते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िग टर्मिनल, शॉर्ट में कॉन्फ़िग टी भी बोलते हैं। टाइप किया, इसके बाद हमें जाना होता है इंटरफेस में। कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0, ठीक है। हमने फास्ट इथरनेट 0/0 देना है। फास्ट इथरनेट 0/0 में कौन सा नेटवर्क है, 68.1.0 का। तो यहाँ पे टाइप करना है आईपी, देन आईपी एड्रेस किया, ठीक है। उसके बाद 192.168.1.1 इसका 1 आईपी है। देन हमें देना है सबनेट मास्क, ठीक है। और उसके बाद हमें कर देना है नो शट डाउन, नो शट कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही हम अपने इसके सेकेंड इंटरफेस पे भी आईपी दे देते हैं, जो हमारा सेकेंड इंटरफेस है। तो ये फर्स्ट वाला है मैंने दे दिया, तो सेकेंड इंटरफेस में ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये किया और ये मैंने आईपी दे दिया, ठीक है ना। ये हमारा राउटर 1 का आईपी हो गया। सेकेंड का हमारा आईपी ये रहा, तो सेकेंड का मैंने यहाँ से कॉपी किया। और सॉरी, सेकेंड का जो हम यहाँ पे हैं, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर मोड में, CONFIG कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, ठीक है। यहाँ आके हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमने आईपी दे दिया। अब इसमें दोनों पे आईपी हो गए, तो हमने चेक किया आईपी। अगर आप कॉन्फ़िगर मोड में चेक करना चाहते हैं तो आपको कोई भी कमांड चेक मतलब शो कमांड जो भी आप चलाना चाहते हैं तो उसे डू के साथ चलाते हैं। नहीं तो आप जो भी कमांड होगी शो की वो आपकी प्रिविलेज मोड पे चलती है, ठीक है। तो हम अभी कॉन्फ़िग मोड पे, तो यहाँ पे मैंने डू लगा के शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, जस्ट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। ये तो ये दिखा देगा, इस पे दो इंटरफेस है जो कि दोनों अपडेट है, सॉरी हाँ दोनों आप हैं, दो इंटरफेस हैं, दोनों इंटरफेस आप हैं। फास्ट इथरनेट 0/1 को मैंने 2 दिया है और फास्ट इथरनेट 0/0 को मैंने 1 दिया है, ठीक है। ये हमारा 2 के अंदर है। राउटर 1 पे भी जाते हैं, तो राउटर 1 पे भी यही कमांड चला लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है ना। तो इस पे भी
दोनों इंटरफेस आप है हमारे, ठीक है ना। 1 को मैंने दिया है 12.1 और 0 को दिया है 1.1, तो ये दोनों आईपी दे दिए हैं। अब बात करते हैं हम PC1 की, तो PC1 को भी ऑन कर लेता हूँ एक बार। ऑन हो गया हमारा PC1, ठीक है। इसको हम आईपी दे देते हैं PC1 को, ये हमारा है PC1। इसको हमने आईपी यहाँ से कॉपी करके आईपी दे दिया, ठीक है ना। अब हम PC2 को आईपी दे देते हैं। PC2 का हमारा आईपी ये रहा, PC2, ये मैंने PC2 को आईपी दे दिया, ठीक है ना। PC2 को, सॉरी ये तो PC2 को भी हमने आईपी दे दिया और PC1 को भी हमने आईपी एड्रेसिंग कर दिया, दोनों का आईपी दे दिया। PC2 को जो आईपी दिया है, आईपी दिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे PC2 का जो आईपी है वो 3.1.3 है, 2 का है 1.2, ठीक है। राउटर का जो आईपी है वो है 1.1, ठीक है ना। ऐसे ही हम राउटर इधर आ जाते हैं, इसको आईपी दिया 192.168.23, सॉरी 24.3 और इसका 24.2। तो एक बार इसका आईपी चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखो 24.2 हो गया, ठीक है। और इसका चेक कर लेता हूँ एक बार, इसका 23 हो गया, ठीक है ना। ये इन दोनों का आईपी दिया हुआ है। अब देखो, अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे करते हैं सो आईपी राउट, यहाँ पे अगर मैंने किया तो शो आईपी राउट, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट, मतलब इस पे अभी डिफॉल्ट राउटिंग नहीं की है, तो इस पे अभी डिफॉल्ट राउट नहीं किया इसलिए दिखा रहा है। अगर हम डिफॉल्ट राउट कर देंगे तो ये नॉट सेट नहीं दिखाएगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ये इसे गेटवे ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे गया, अब ये देखो इसमें क्या दिखा रहा है आपको, शो आईपी राउट जब मैंने किया इसमें दिखा रहा है कि हमारे पास दो नेटवर्क हैं जो कनेक्टेड है डायरेक्ट, सी है ना। तो सी का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड। ये दो नेटवर्क कनेक्टेड है, अभी इस पे कुछ नहीं किया है, ना राउटिंग की हुई ना कुछ किया हुआ, ये दो नेटवर्क आपके कनेक्ट है, ठीक है ना। और यही चीज हम अगर यहाँ पे देखते हैं, डू शो आईपी राउट, अगर हम डू शो आईपी राउट किया तो इस पे भी यही दिखाएगा कि दो नेटवर्क हमारे कनेक्ट है। कौन कौन से कनेक्ट है, सी कनेक्टेड नेटवर्क है जो हमारे, ठीक है ना। कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट है, एक 12 का है, एक 24 का है। तो दिखा देता हूँ, 12 का ये वाला पार्ट है, 24 का ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। और ये कनेक्ट कैसे है, जो 12 वाला पार्ट कनेक्ट है वो फास्ट इथरनेट 0 पे कनेक्ट है, ठीक है ना। और जो 12 डॉट वाला पार्ट है वो फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्ट है। तो ये देखो 0/1 पे कनेक्ट है ये वाला 12.0 वाला, और 0/0 पे कनेक्ट है ये आपका 24 वाला, ठीक है ना। चलो जी, अब हम इस पे सेट करते हैं डिफॉल्ट राउट, क्लियर करते हैं अपना डिफॉल्ट राउट, ठीक है ना। डिफॉल्ट राउट क्या है, मतलब यहाँ ये आप ये समझो, ये आपका एक एज राउटर है, ये वाला हमारा एक एज राउटर है। एज राउटर लगा हुआ है जो इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये कहता है डिफॉल्ट राउट, यहाँ से कोई भी पैकेट आए, कोई भी पैकेट हो वो आप डायरेक्ट यहाँ पर दे दो, राउटर 2 पर दे दो, ठीक है ना। जो भी अननोन हो या कोई भी पैकेट हो आप डायरेक्ट 2 को दे दो। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं डिफॉल्ट राउट, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट राउट के लिए हमने क्या किया, कम। उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, उससे पहले मैं पिंग करके दिखा देता हूँ। ये देखो, अगर मैं PC1 से पिंग करूंगा, पिंग करता हूँ मैं PC1 से पिंग करता हूँ, PC1 से मैं पिंग करता हूँ ये 24 192.168.24.1। तो ये देखो क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ये पिंग नहीं हो रहा है। यहाँ से मैंने पिंग किया, PC1 से पिंग किया यहाँ के लिए, ठीक है ना, यहाँ के लिए पिंग किया, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसे डिफॉल्ट राउट पहले कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कमांड देनी होती है आईपी राउट, सॉरी स्पेस देना, जस्ट अ सेकेंड,
IP स्पेस राउट, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपका नेटवर्क हो, कोई भी आपका सबनेट मास्क हो, ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो, ये देखो ये कोई भी नेटवर्क हो, यहाँ से कोई भी नेटवर्क आए, कोई भी सबनेट मास्क आए, तो आपको पास करना है राउटर 2 पे। तो राउटर 2 का या तो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हॉप क्या है, नेक्स्ट हॉप आपको नहीं पता तो आप एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हैं राउटर 1 का, ठीक है ना। तो राउटर 1 का एग्जिट इंटरफेस देते हैं, नेक्स्ट हॉप देते हैं, तो दोनों कमांड वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट हॉप दे देते हैं 192.168.12.1, ये किया, नेक्स्ट कर दिया। जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी, ये कमांड इसलिए गलत बता रहा है क्योंकि ये मैंने 12.1 कर दिया और 12.1 ये डायरेक्ट कनेक्टेड राउटर का है, तो यहाँ 12.2 देना है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला राउटर है ना, ये सेकंड राउटर का F0/1 इंटरफेस है, तो इसका 2 है, तो मैंने यहाँ से 2 कर दिया, ठीक है ना। इनवैलिड इसलिए बता रहा था, ये मैंने ये दे दिया, राउटर का IP दे दिया था फर्स्ट वाले का, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब यही चीज मैं जाता हूँ, ये मैंने दे दिया कि ये मैंने ये बोला PC1 या PC2, यहाँ से कोई भी पैकेट आए इसके पास, चाहे वो नॉन हो या अननोन हो, वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे राउटर 2 के पास, ठीक है ना। ये यहाँ तक चला तो जाएगा, अब यहाँ से रिप्लाई तो नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे किया हुआ, तो हमें सेकंड राउटर पे भी जाके कॉन्फ़िगर करना है। तो हम सेकंड राउटर पे गए, तो सेकंड राउटर पे मैंने स्टैटिक राउट डाल दिया। स्टैटिक राउट क्या डाला कि अगर ये यहाँ से डालेंगे हम सेकंड राउट से, आपके पास कोई भी नेटवर्क हो राउटर 1 का, तो राउटर 1 का नेटवर्क ये 192.168.1.0, कोई भी नेटवर्क हो राउटर 1 का, ये इस नेटवर्क में 192.168.1.0 का नेटवर्क हो और उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये सबनेट मास्क हो, तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। और जो इसका नेक्स्ट हॉप होगा, या तो आप इसका एग्जिट इंटरफेस लिख दो ये वाला, नहीं तो आपको इसका नेक्स्ट हॉप लिखना है। तो नेक्स्ट हॉप क्या हो गया 192.168.12.1, ये इसका नेक्स्ट हॉप लिख दिया। तो क्या होगा, सॉरी इसके आगे भी इसके आगे भी नो लगा हुआ था, तो सबसे पहले मैं यहाँ से नो हटा लेता हूँ क्योंकि ये बैक वाली कमांड पे चला गया, ठीक है। IP राउट है, ये मैंने राउट दिया हुआ है, ये देखो कि रिप्लाई, इसका रिप्लाई भी तो देना है, अगर हम आपकी कोई चीज सेंड कर रहे हैं तो उसका रिप्लाई भी आना चाहिए। तो रिप्लाई के लिए हमें कॉन्फ़िगर करना है स्टैटिक। तो स्टैटिक में ये हुआ है कि यहाँ का कोई नेटवर्क हो वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ का कोई नेटवर्क हो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने दिया IP राउट 192.168.1.0 का नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क है और जिसका सबनेट मास्क ये है और इसका नेक्स्ट हॉप ये है, ठीक है। तो मैंने एंटर किया और ये हो गया कॉन्फ़िगर। अब हम जाते हैं PC2 पे। PC1 से मैंने पिंग किया था, तब दिखा रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, राइट। अब यहाँ पे जाके मैं फिर से पिंग कर देता हूँ, अब ये देखो रिप्लाई आ गया। इस पे मैंने क्या किया था, इस पे मैंने कॉन्फ़िगर किया एक डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो किया हुआ है राउटर 1 पे, या कि राउटर 1 के जो F0/0 की साइड से, मतलब इस साइड से आपका कोई भी नेटवर्क आता है तो यहाँ पे, तो उसे आपको ट्रांसफर करना है राउटर 2 पे, राउटर 2 पे दे देना है, ठीक है ना। और राउटर 2 पे मैंने कॉन्फ़िगर किया है IP राउट, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया है, क्योंकि देखो अगर दो राउटर को आपस में आपको कम्युनिकेशन कराना है तो कोई ना कोई आपको एक प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। विदाउट प्रोटोकॉल आप दो राउटर को आपस में कम्युनिकेट नहीं करा सकते। या तो आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कराएं, स्टैटिक डायनेमिक, और स्टैटिक करा दें या डायनेमिक करा दें, कोई ना कोई प्रोटोकॉल आपको देना ही। स्टैटिक करा दें, डिफॉल्ट करा दें, डिफॉल्ट में इधर 0 0 कर दिया, इधर 0 0, मतलब इसका कोई भी ट्रैफिक हो यहाँ पे जाना चाहिए, इसका कोई भी ट्रैफिक हो वो यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। स्टैटिक कराना है तो स्टैटिक में आपको बताना पड़ेगा कि इसका राउट ये रहा, इसका राउट ये रहा, तो तब ये कॉन्फ़िगर होगा। नहीं तो आपको एक डायनेमिक करना पड़ेगा जिसपे आपको प्रोटोकॉल चलाना पड़ेगा, या तो रिप चलाएं इसके ऊपर, या IGRP चला लें, OSPF चला लें, कोई भी प्रोटोकॉल चला लें, अगर राउटर को कम्युनिकेट कराना है। तो ये 3 मेथड होते हैं कम्युनिकेट कराने के लिए, स्टैटिक होता है, डिफॉल्ट होता है और आपका डायनेमिक होता है। इन तीनों मेथड से आप कम्युनिकेट करा लेंगे। अब ये मैंने कम्युनिकेट करा लिया, इसमें क्या है, इसमें जो कम्युनिकेट कराया है वो एक डिफॉल्ट राउटर और स्टैटिक राउट दोनों कॉन्फ़िगर कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क राउट क्या होता है। देखो जो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है ये आपका हो गया नेटवर्क राउट।
192.168.1.0 ये आपका हो गया नेटवर्क आउट, मतलब 192.168.1.0 ये वाला नेटवर्क का सबनेट मास्क ये रहा, ये वाले नेटवर्क का सबनेट मास्क ये रहा, और इसका नेक्स्ट हॉप 12.1 ये रहा। तो ये पूरा नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा, ये पूरा नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा। अगर मैं किसी एक को यहाँ पे आईपी राउट, ये देखो आईपी राउट पे अगर मैं जाता हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ, आईपी राउट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 की जगह यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। 3 है ये PC2 का इंटरफेस, ठीक है, PC2 जो कनेक्ट है उसका आईपी एड्रेस, यहाँ 3 किया। इसके बाद मैंने 255 ये दे दिया, और इसका नेक्स्ट हॉप हमारा था 12 डॉट का, तो ये मैंने दिया 192.168.12.1। अगर मैंने ये दे दिया तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये देखो मैं एक चीज दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाके ये नेटवर्क अगर मैंने हटा दिया, ये नेटवर्क है, सॉरी ये नेटवर्क है, यहाँ पे सॉरी 192 ये भी नहीं है, एक हमारा राउट 0.1 होना चाहिए, ठीक है। ये वाला नेटवर्क अगर मैंने यहाँ से हटा दिया, नो कर दिया, ये देखो यहाँ मैंने नो कर दिया, अब यहाँ से पिंग देखो, आप दोबारा से पिंग कर दो, नहीं होगा, आरटीओ आएगा, नहीं होगा पिंग, क्योंकि मैंने वो नेटवर्क हटा दिया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर 2, अगर मैं यहाँ पे इसी चीज को, ये रहा, इसी चीज को यहाँ 1 की जगह मैंने यहाँ पे 0 की जगह यहाँ मैंने कर दिया 1 2 3, यहाँ 3 कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 3 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 255 कर दिया, मतलब चारों 255 कर दिया और एंटर कर दिया। अब देखो, अब यहाँ से देखो, एक बार मैं फिर से पिंग लगा रहा हूँ, पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर को पिंग करूंगा, इससे पिंग करूंगा तो ये पिंग हो जाएगा। अब मैं पिंग करता हूँ, देखो जस्ट अ सेकंड, अगर मैं पिंग करता हूँ 3 को, जस्ट अ सेकंड, ये देखो आप यहाँ से PC1 से हम पिंग कर रहे हैं, PC1 से पिंग नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर हम PC2 से पिंग करेंगे, ये देखो PC2 पे जाके हम पिंग करते हैं 24 को, ये देखो PC2 से हम अगर यहाँ से पिंग करते हैं यहाँ पे इस वाले को, तो ये पिंग होगा, ये पिंग देखो, ये पिंग हो रहा है। और अगर हम PC1 से पिंग करेंगे इसे, तो पिंग नहीं होगा। PC1 से अगर हम किसी को भी पिंग करेंगे वो पिंग नहीं होगा। 24/3 भी पिंग नहीं हो रहा। अब 24/2 का कर लेता हूँ, 1 को ही कर लेता हूँ, ये देखो ये पिंग नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि इसे मैंने राउट दिया हुआ है, ये 3 डॉट को मैंने अलाउ किया हुआ है कि केवल 3 का पिंग होगा। ये हमारा हो गया होस्ट नेटवर्क। 3 को मैंने अलाउ किया हुआ है, इसे अलाउ किया हुआ है कि इसके पास पैकेट आएगा और जाएगा, ये पिंग कर सकता है, लेकिन ये पिंग नहीं कर सकता। तो PC1 पिंग नहीं कर पा रहा है। आप देखो PC1 को हम, ये देखो ये पिंग जो देख रहे हो आप, ये पिंग नहीं होगा। PC1 पिंग नहीं हो रहा ना। अब हम PC2 से यही चीज अगर हम पिंग करेंगे, ये पिंग हो पा रहा है। रीजन बिहाइंड इसका ये हुआ है कि ये होस्ट नेटवर्क मैंने इस पे कॉन्फ़िगर कर दिया। ये मैंने नेटवर्क नहीं किया, ये मैंने होस्ट किया है। अगर नेटवर्क मुझे कॉन्फ़िगर करना है, तो अगर नेटवर्क के लिए क्या कमांड है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क अगर ये भी पिंग करवाना चाहता हूँ, तो इससे मुझे पूरा नेटवर्क देना पड़ेगा। तो पूरा नेटवर्क ये लो, ये मैंने पूरा नेटवर्क दे दिया, ठीक है ना। अब इसे अगर एंटर कर दूंगा, ये हमारा पूरा नेटवर्क है। अब ये पिंग कर जाएगा यहाँ से भी, ये देखो पिंग कर गया ना। तो ये होता है, ये हमारा होस्ट नेटवर्क का। आप किसी एक होस्ट को भी दे सकते हो, एक होस्ट को भी अलाउ कर सकते हो, और पूरे नेटवर्क को करोगे। पूरे नेटवर्क करोगे तो पूरे नेटवर्क को आप पिंग करोगे, पूरे नेटवर्क को आपने अलाउ कर दिया, तो जितने भी कनेक्ट होंगे, 100 कनेक्ट हो, 200 कनेक्ट हो, सारे के सारे पिंग होंगे, ठीक है। अगर आपने पर्टिकुलर एक होस्ट को दिया है, तो वो केवल एक होस्ट ही पिंग कर पाएगा, होस्ट ही कम्युनिकेट कर पाएगा, अदर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा होस्ट था। मैंने आपको होस्ट भी कम्युनिकेट करके दिखा दिया, फुल नेटवर्क भी कम्युनिकेट करके दिखा दिया, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा टॉपिक, वो आएगा आपका RIP पे, RIP वर्जन 2, ठीक है। थैंक यू।